हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। एक बार जैसा कि आप जानते हो कि हमारी रेशियो की सीरीज चल रही थी और आज लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर 8 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें। और आज का लेक्चर इससे रिलेटेड जो ये मैंने सीट डाली थी लास्ट होगा। इसके बाद अब जो आएगा वो एडवांस लेवल के लेक्चर आएंगे। ठीक है, सीट नंबर 3 से। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बिना देरी किए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए व न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। करेक्ट, इफ 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि जो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो 9:4 होता फ्रेंड्स। जब 25 कम लोगों ने आवेदन किया, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते। ठीक है, यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। जो सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो था वो 2:1 था इनिशियली, प्रारंभ में। ओके फ्रेंड्स, फिर वो कह रहा है कि न्यू रेशियो इतना होता अगर इतने इतने कम चुने जाते। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, उसने कहा कि अगर 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता तो टोटल मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दोनों ने ही आवेदन किया होगा। तो अगर मैं रेशियो में टोटल देखूंगा तो आप बोलोगे जी 2 और 1 3 आर हो गया। ठीक है, और जो सिलेक्टेड है उसने कहा कि अगर 25 कम सिलेक्ट हुए होते तो सिलेक्ट कितने हुए जी 2 रेशियो। ठीक है, अब यहां से देखना कि टोटल जो मेरे पास एप्लीकेंट थे जिन्होंने आवेदन किया वो 2 और 1 3, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। फॉर्म तो सभी ने डाला 3 रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर 50 ने कम डाला होता तो 3 रेशियो -50 कर दिया मैंने। और कह रहा है अगर 25 कम सिलेक्ट हुए होते तो आप मुझे बताओ, जो सिलेक्ट हुए हैं वो 2 हैं और अगर 25 कम सिलेक्ट हुए होते तो मैंने 25 माइनस कर दिया। तो इनका जो न्यू रेशियो है तो रेशियो बिकम्स 9:4, तो 9:4 हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहां से एक चीज और समझने की, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो उसने कहा है कि 9:4 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहां से ये देखना है कि यहां हमने टोटल रखा है तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 9 और 4 13 अपॉन में किसका, ये सिलेक्टेड का। तो सिलेक्टेड कितना है 9। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यही गलती हो जाती है कि हम 9:4 रख देते हैं। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 r माइनस 9 5 45 बराबर 13 दूनी 26 r माइनस, ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हो जाएगा 13 पंजे 65 की 5 6 13 दूनी 26 और 6 32। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 26 आर इधर आ जाएगा तो आप बोलोगे जी 1 आर बचा और 450 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 75 25 125 आ जाएगा। 1 आर फ्रेंड्स 125 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कुल टोटल एप्लीकेंट या आवेदन हमारे सामने कितने हैं, ये रहा 2 और 1 3, 3 × 125 375। यहाँ फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, उसने क्वेश्चन में गलत कराने के लिए देखो दे रखा है 2:1 था, मतलब ये वाला था और इतना हो गया है, तो हो गया है वो पहले दे दिया है। तो ये चीज आप क्वेश्चन रीड करके पता कर लोगे। तो आप इसे नोट करें। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित का अनुपात है, जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात है वो 19:17 है। और दे रखा है यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे
कि जो चयनित और गैर चयनित मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो बताया गया 19:17, 19:17 था। यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो देखो 1200 कम किया होता तो टोटल 1200 कम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 36 आर, क्योंकि रेशियो है इसमें से 1200 मैंने कम कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब कह रहे हैं और 800 आवेदक कम चुने जाते तो मतलब 800 कम सिलेक्ट होते तो 19 आर सिलेक्ट हो रहे हैं, रेशियो है। और इसमें से मैं अगर आपसे कहूं कि 800 कम सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो जो इनको नया रेशियो कह रहे हैं रेशियो हो जाता है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 1:1। तो फ्रेंड्स यहाँ 1:1 नहीं रखना है क्योंकि आपको मालूम है ये जो रेशियो है वो टोटल का सिलेक्टेड से है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में सिलेक्टेड कितना 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन हम आंसर निकाल लेंगे। तो उसने पूछा था नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, टोटल कितना था, ठीक है। फिर विद इन सेकेंड भी हम इसे कर सकते हैं वो ऑप्शन की मदद से। तो पहले मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया, ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे हम वो भी देख लेंगे। तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आर माइनस 1200 बराबर 19 दूनी 38 आर माइनस 8 दूनी 1600। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे इधर ले आएंगे तो बचेगा 2r और 1600 इधर आएगा तो आप जानते हो जाएगा प्लस का, और माइनस 1200 हो जाएंगे तो बचेगा 400, 200 काट देंगे तो 2r। ओके फ्रेंड्स, तो 1r का मान कितना हो जाएगा जी, आप बोलोगे 2। तो कुल कितने हो जाएंगे जो टोटल रहे होंगे एप्लीकेंट वो कितने हैं 19 और 17 36r, तो 36 इंटू 200, तो आप बोलोगे 36 दूनी 7200। तो आप इसे नोट करें। देखो फिर मैं ऑप्शन से समझा देता हूं कि आप जानते हो जो भी टोटल नंबर रहा होगा वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड से डिविजिबल होगा, मतलब ये भी तो टोटल है हमारा, तो 19 और 17 कितने हो जाएंगे 36। तो देखो 36 से फ्रेंड जैसे ही हम ए वाले ऑप्शन को डिवाइड करेंगे जो कि 6000 है तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। जैसे ही मैं पहुंचूंगा 72 पे तो 36 दूनी 7200, सॉरी 36 दूनी 72 तो 200 बार पूरा डिवाइड चला गया तो ये आंसर हो सकता है। 84 भी नहीं कटेगा इसी तरीके से, ठीक है। 48 पे पहुंचेंगे 4800 पे, तो देखो 4800 को अगर मैं 36 से डिवाइड लगाऊंगा तो 12 3 36 12 400/3 हो जाएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। तो फ्रेंड एक ही आंसर बचा हुआ है जो कि 7200 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक और इस टाइप का सवाल देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, देख लेते हैं। दिया हुआ है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात, जो टैंक और प्लेन है उसका अनुपात दे रखा है 5:3। ओके फ्रेंड्स, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो 1000 टैंक कितने हैं 1000 और प्लेन कितने हैं 800, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो कह रहा है टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1। ठीक है, टैंक और जो प्लेन का अनुपात है वो 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है। ओके फ्रेंड्स, उसने कहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है, मतलब 2 रेशियो निकालना है आफ्टर वार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले कितना था, टैंक था हमारे पास, रेशियो से हटाएंगे 5R, बोलोगे प्लेन था 3R। ओके फ्रेंड्स, अब जब 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए तो ये डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट हो गए तो मैंने माइनस कर दिया, 800 प्लेन नष्ट हो गए तो ये भी मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल मेरे पास 5R था, उसमें से मैंने 1000 माइनस कर दिया क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं युद्ध के दौरान। 3R में से 800 माइनस कर दिया क्योंकि ये भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये टैंक था, ये प्लेन था, बराबर में अब हमें टैंक और प्लेन रखना है। तो टैंक 2 है और प्लेन कितना है 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5R माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6 माइनस 8 दूनी 1600। ओके फ्रेंड्स, तो ये इधर आ जाएगा 1R
बराबर बचेगा 1600 इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 1000 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 600। आप बोलोगे जी एक आर 600 है, तो उसने कहा युद्ध के बाद टैंक कितने बचे हुए हैं, तो आप मुझे बताओ युद्ध के बाद जो टैंक है वो 2 रेशियो में है। युद्ध के बाद टैंक, ठीक है, तो 2 रेशियो है। आप बोलोगे 1 रेशियो जब 600 है तो 2 कितना हो जाएगा 1200, 1200। ठीक है फ्रेंड्स, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, आप इसे नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है कुछ। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लें इसे। क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज 5:3। तो रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज 5:3 कराएं। इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज, 50 बॉय चले जाते हैं कॉलेज से, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, और गर्ल्स हैं वो 50 आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, द रेशियो बिकम्स 9:7। रेशियो बिकम्स 9:7। ये इनिशियली था और ये न्यू हो गया है, ठीक है। तो लड़के की संख्या ज्ञात करो। द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, वैसे इसमें लिखा नहीं इनिशियली या अब कितना हो गया, तो इनिशियली ही फाइंड कर ले रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको रेशियो में बताया है कि अगर एक जैसा नंबर हो, मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था चाहे तो वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो या निकाला जा रहा हो या ऐड किया जा रहा हो, तो यहाँ वो चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि 50-50 आप देखेंगे रेशियो का डिफरेंस बराबर कर ले नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 50 जा रहे हैं और यहाँ पर 50 आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा या ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी से, ठीक है। तो मैं ऑप्शन वाला भी मेथड समझा दूंगा आपको। तो आप क्या करोगे, ये है 5R, 50 स्टूडेंट्स सॉरी 50 बॉयज चले गए हैं 5R में से और 3 गर्ल्स थी, इसमें 50 और आ गए हैं। तो जो इनका रेशियो है वो कितना हो गया 9:7। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35R माइनस 350, 9 तिया 27 प्लस 9 पंजे 45, 450। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो ये इधर आ जाएगा, 8R बचेगा, ठीक है, इससे माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 7 800। तो 1R कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100, और 1R 100 हो जाएगा तो बॉयज कितने रहे होंगे, हम निकाल सकते हैं कि इनिशियली जो बॉयज की संख्या होगी वो 5 रेशियो थी, तो 5 × 100, तो आप बोलोगे जी 500, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, एक तो मैंने मेथड समझा दिया आपको, बाकी आप इसे कैसे जल्दी से ऑप्शन से बना सकते हो, तो आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। आप एक बार ट्राई करें कि जैसे ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे मान लो 500 है, इससे मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारा ऑप्शन सी था, आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर मैं हटा देता हूँ इसे। देखो यहाँ से मैं वाई ऑप्शन कैसे करेंगे इसे, तो आप जैसे मान लो हमारा ऑप्शन जैसे सी करेक्ट है, अगर मैं मान रहा हूँ कि जो बॉयज हैं वो 500 है, अगर सी वाला ऑप्शन सही है तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। देखो जब 5 रेशियो 500 है तो ये तो बॉयज आ गए, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी, तो आप बोलोगे 300 रही होंगी, क्योंकि 5 की वैल्यू 500 है तो 1 की वैल्यू 100, तो 3 की वैल्यू 300। अब मुझे बताओ अगर 50 बॉयज चले जाएंगे तो कितना बचेगा 450। अब मुझे बताओ अगर 50 गर्ल्स आ जाएंगी तो कितना बचेगा 350। अगर इनका रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9:7। तो देखो 9:7 दिया हुआ था, तो ऑप्शन से हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप किसी भी ऑप्शन से करोगे तो आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एक ये भी पूछ लिया गया जैसे आपकी स्क्रीन पे है, देखो दिया हुआ है, किसी स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात, जो पास हैं और जो फेल हैं उनका अनुपात दे रखा है 9:2, ठीक है, और टोटल कितने थे 132। इसमें से दे रखा है पास और फेल का अनुपात इतना। यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते, अगर वो कह रहा है जो पास हैं वो 4 और हो जाते, तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हो CGL 2016 में है, तो वो पूछा है अगर पास 4 और हो जाते तो पास और फेल का रेशियो क्या होता। तो आप मुझे बताओ, अगर 4 पास और हो रहे हैं तो इससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि पास और फेल हुए कितने थे। तो जी आप बोलोगे टोटल थे हमारे पास 132, ठीक है, तो मैं कहूँगा रेशियो में ये कितना है, तो 9 और 2 11, क्योंकि टोटल जो होगा वो पास और फेल दोनों का होगा। तो 11 से सॉल्व करेंगे 12 बार, इसका मतलब एक रेशियो हमारा कितना बन गया 12। एक रेशियो जब 12 है तो पास और फेल निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर दें 12 निम्मा 108, और जो फेल रहे होंगे 12 दूनी 24। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ अगर 4 और पास हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 112। इस पे कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ये यही रहेगा, दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हैं, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 28:6 आ गया। फिर एक बार इसे सॉल्व कर देंगे 28:6 को, तो ये हो जाएगा 14 और 3 14:3 रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी, इफ द 3 numbers in the ratio 3:2:5 be such that the sum of the squares is equals to 1862। ठीक है, वो कह रहा है 3 संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे ये मैंने मान ली कि A, B और C हैं, ये हैं 3:2:5 में, और कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग या इनके स्क्वायर्स का जो सम है 1862 दे रखा है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो, तो मिडिल वाला नंबर हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स, जो ये सम है वो इनके स्क्वायर्स का है, तो आप जानते हो अगर मैं इनका स्क्वायर करना शुरू करूंगा तो क्या आएगा जी। आप बोलोगे सबसे पहले तो इन्हें रेशियो से हटा लेंगे, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, रेशियो का स्क्वायर होगा तो 9r हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और r का स्क्वायर होगा तो r। 5 का स्क्वायर 25 होता है, r का स्क्वायर होगा तो r। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो से हटा दिया। आप जानते हो इन सब का ही सम उसने कितना बताया है क्वेश्चन में, 1862। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 25 और 4 29, 30 38, 38r स्क्वायर का मान आ जाएगा 1262। ठीक है, 13, ठीक है, 35 37 38। अब यहाँ से यहाँ पे हमें डिवाइड लगाना है, तो ये देखो दोनों ही नंबर 19 से काट के देख लेते हैं, या फिर 2 से काट दो। 2 से काटेंगे तो 19 बार, 2 ने 18, 2 3 6 और 2 एकम 2, और 19 से काट दो तो r स्क्वायर का मान हो जाएगा 19 चौके 76, और बचेगा 4 19 निम्मा 171 49। तो आप जानते हो कि r कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक रेशियो का मान आ गया 7। उसने पूछा था मिडिल वाला टर्म क्या है, कि बीच वाली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे ये बीच वाली संख्या थी हमारे पास, जैसे मैंने मान ली थी b, या मिडिल टर्म इसे बोल दें, मिडिल टर्म। ठीक है, तो 2 रेशियो है, तो एक रेशियो का मान 7 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिलेंगे, जैसा कि अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है। तो उसने पूछा है कि ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात करो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर आप परसेंट पढ़े हुए हो, जैसे अगर परसेंट की थोड़ी नॉलेज नहीं है, जैसे इसके बाद मैं परसेंटेज ही स्टार्ट करूंगा, तो मैं इसे आपको दो तरीके से बता देता हूं। देखो, एक तो ये है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट से हम बनाते हैं रेशियो। जैसे उसने कहा बी की आय सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, तो देखो अगर अभी आपको परसेंटेज का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, और 100 का 20% 20 होता है, तो 20 कम 80 रखेंगे। ठीक है। अब उसने कहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है, जो ए है वो बी से 10% अधिक है, तो 80 का 10% फ्रेंड वैसे होता है 8। अगर आप नहीं जानते हो तो अभी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आ गया, 8। इसका मतलब ये इससे 8 अधिक है, तो 80 से 8 ज्यादा, मतलब मोर, तो कितना हो जाएगा, 88। तो ये रेशियो बन गया, इसे काट सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 4 से सारे नंबर कट रहे हैं, 4 से काटेंगे या ये हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, तो 22, 20, 25। अब देखो इसे मैं बता दे रहा हूँ सेकेंड मेथड की। अगर आप थोड़ा रेशियो के बारे में फ्रैक्शन मेथड से जानते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि जैसे उसने कहा है कि जो बी है उसे सी से 20% कम। तो देखो फ्रेंड्स, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो जो बी है उसे सी से 20% कम, इसका मतलब सी को 5 मिल रहा है और उससे एक कम बी को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और कह रहा है यदि ए की आय बी से 10% अधिक है, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10, तो ये 10 रहा होगा और ये 11 रहा होगा। ठीक है। एक तरीका ये है कि मैंने आपको रेशियो में बता दिया, तो 4 यहाँ फिल कर देंगे और 10 यहाँ फिल कर देंगे, देन इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44, 40, 50, और ये सारे नंबर 2 से कट जाएंगे, 22, 20, 25। ठीक है। और भी इसी तरीके से बना सकते हैं, तो ऐसी डिटेल में हम परसेंटेज में देखेंगे इसे। ठीक है। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से टाइप से मिलता जुलता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, 3 numbers are in the ratio 5:7:12 if the sum of the first and third number is greater than the second number by 50। कह रहा जो 3 संख्या है वो 5:7:12 में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने दिया हुआ है यदि पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। उसने कहा है फ्रेंड्स कि पहली और तीसरी का जो सम है वो दूसरी से 50 अधिक है, 50 मोर है। तो आप मुझे बताओ इनका सम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 12 और 5 17। ठीक है, 17 रेशियो। और ये सेकेंड वाले नंबर से 50 अधिक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50। मतलब 12, 5, 17, 17 और 7 में जो डिफरेंस है वो 50 है, तो 17 और 7 का डिफरेंस कितना है, 50। तो आप बोलोगे जी 10 रेशियो का मान है 50, एक रेशियो आ गया 5। तो उसने पूछा तीनों का योग कितना हो जाएगा। तो तीनों नंबर्स का जो सम होगा, जो योग होगा, वो आप जानते हो, अलग अलग ना निकालो, सीधा सा जोड़ दो। 12 और 7 19 और 7 5 24, 24 आ। तो फ्रेंड एक रेशियो का मान हमारे पास 5 है, तो 24 का कितना हो जाएगा, 120। तो ऐसे भी कुछ बेसिक सवाल आ जाते हैं, जैसा आप देख रहे हो CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का आपने ये नोट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो बेसिक क्वेश्चन थे ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। कल से जो हमारा लेक्चर आएगा वो एडवांस लेवल के लेक्चर होंगे, तो आप उसे वॉच करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ जिससे कि अब ये आपकी दोनों सीट पूरी लग जाएंगी। मोस्टली सारे सवाल मैंने सॉल्व करवा ही दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।